नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांड बिल्डिंग के बारे में। तो इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कॉन्सेप्ट ब्रांड बिल्डिंग का, बोलते किसे हैं ब्रांड बिल्डिंग, क्या इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे ब्रांड को बिल्ड किया जाता है, और क्या प्रोसेस होता है किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने का। ठीक है, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को। वैसे कुछ है नहीं इस टॉपिक में, तो छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट में खत्म करेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। स्टार्ट करते हैं ब्रांड के साथ। ब्रांड बिल्डिंग है तो ब्रांड क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा हमें। ब्रांड होता है आइडेंटिटी प्लस इमेज। जो भी आपकी आइडेंटिटी है कि आप हो कौन एक्चुअल में और कैसे आप दूसरों को शो कर रहे हो, वो हो जाता है ब्रांड। कि आपकी कंपनी की आइडेंटिटी क्या है, हु यू रियली आर, जो आपको पता है आइडेंटिटी, और हाउ यू वांट टू बी परसीव्ड। ठीक है, आपकी कंपनी को लोग किस नजरिए से देखें, उसको बोल देंगे ब्रांड। ठीक है, एक बहुत अच्छा कोड था जेफ बेजोस ने दिया था, फाउंडर ऑफ Amazon। बोला था योर ब्रांड इज व्हाट अदर पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। ठीक है, तो आपकी ब्रांड वही होती है जो लोग बात करें कि आप नहीं हो ना रूम में, तो अगर आपकी ब्रांड के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, वो होती है आपकी ब्रांड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अभी तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया ब्रांड क्या होता है। आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पढ़ लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि ब्रांड का मीनिंग क्या होता है। अ ब्रांड इज अ नेम दैट टेक्स ऑन एन आइडेंटिटी एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज मार्केटेड। ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था उसमें कि आइडेंटिटी क्या है आपकी और कैसे आप उसको मार्केट कर रहे हो अपनी आइडेंटिटी को, वो होता है ब्रांड। इट कुड स्टैंड फॉर ट्रस्ट, फेथ एंड लॉयलिटी। अब आपके ऊपर है कि आप उसको किस किस चीज़ों से जोड़ सकते हो। जैसे कि आप अगर ब्रांड शो कर रहे हो तो उसमें लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होनी चाहिए और लॉयलिटी होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स द ब्रांड इज रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन को ही ब्रांड बोलेंगे कि अगर कोई ब्रांड है तो इसका मतलब वो ब्रांड नहीं है, जस्ट उस कंपनी की रेपुटेशन है पूरी वो। ठीक है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, KFC के बारे में सबने सुना होगा। KFC जस्ट एक ब्रांड नहीं है, कंपनी नहीं है KFC। KFC वालों के लिए वो उनकी रेपुटेशन है कि KFC की रेपुटेशन नीचे नहीं आने देनी। TVS कंपनी के बारे में सुना होगा। TVS बस ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो बाइक बेचती है। अगर TVS एम्प्लॉय से पूछोगे तो TVS ही उनकी रेपुटेशन है, TVS के नाम से ही वो लोग जाने जाते हैं। तो TVS क्या है, एक ब्रांड है। तो ब्रांड हम समझ गए क्या होता है। अब ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है कि ब्रांड को कैसे बिल्ड किया जाए। आपने सुना होगा बॉडी बिल्डिंग, है ना, बहुत सुना होगा, लड़कों ने तो सुना ही होगा, लड़कियों ने भी सुना होगा। बॉडी बिल्डिंग में क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारी बॉडी होती है उसमें एक्सरसाइज करके कट्स वगैरह निकाल के उसको और अच्छा बनाया जाता है, लोगों की नज़र में अच्छा बने ताकि फिटनेस रहे हमारी। ठीक है, लॉन्ग रन में हम आराम से फिट रह पाए, कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा ही होता है कुछ ब्रांड बिल्डिंग। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग a perception or awareness through various marketing campaigns with the aim of creating a lasting image in the market is brand building। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे परसेप्शन या अवेयरनेस फैलाई जाती है मार्केट के अंदर। जो भी मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स हैं उनकी जो सोच है उनके साथ खेला जाता है यहाँ पे, ताकि उनकी सोच में लास्टिंग इमेज बन सके। KFC अगर मैं नाम लेता हूँ तो आपको वो चिकन के पीसेस दिखते हैं। अगर मैं TVS नाम लेता हूं तो TVS अपाची की बाइक है या स्कूटीज दिखती हैं आपको। ठीक है, अगर मैं नाइकी का नाम लेता हूं तो आपको शूज दिखते हैं नाइकी के। तो वो लास्टिंग इमेज होती है उस ब्रांड की। ठीक है, तो ये होता है ब्रांड बिल्डिंग कि लास्टिंग इमेज अगर बना रहे हो कस्टमर्स के दिमाग में आप, तो आप मतलब ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हो। और पढ़ लेते हैं, ब्रांडिंग इज क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ कंपनी बिकॉज इट इज द विजुअल वॉइस ऑफ द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी ब्रांड बिल्डिंग क्यों कर रही है, एक ब्रांड बना रही है तो उसकी बिल्डिंग क्यों करना है, उसको ब्रांड बिल्डिंग क्यों करना है, क्योंकि जो कंपनी है उसके लिए विजुअल वॉइस जो होती है ना, जो कस्टमर्स को पहुंचाई जा सकती है, कस्टमर्स के दिमाग से खेला जा सकता है, वो होती है कंपनी के लिए ब्रांडिंग। ठीक है, गोल ऑफ ब्रांड बिल्डिंग इज क्रिएटिंग अ यूनिक इमेज अबाउट द कंपनी, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी कंपनी का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि उसका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और बिकने के लिए उसके सामान के बारे में लोगों को जानकारी देनी पड़ेगी। तो ब्रांड बिल्डिंग में हम यही सारी चीज़ें करते हैं ताकि लोग हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके बारे में जानें और उसकी इमेज रखें अपने दिमाग में। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ब्रांड हम समझ गए क्या होता है, ब्रांड बिल्डिंग क्यों होती है, क्या होता है, लास्टिंग इमेज बनाना होता है। ठीक है, समझ गए हम।
अब ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स क्या होते हैं कि किस आधार पे हम ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं। ब्रांड्स आर बिल्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फैक्टर्स। अब 7 फैक्टर्स लिखा है तो यही 7 ऐसे वो नहीं होते हैं कि लिख दिया तो बस पत्थर की लकीर है इन्हीं 7 फैक्टर्स पे। फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं और एग्जाम में लिखने के लिए ये 7 फैक्टर्स मोर देन इनफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्वालिटी। आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी करोगे या क्वालिटी पे आप ध्यान दोगे तो भी आप एक तरह से ब्रांड बिल्डिंग ही कर रहे हो। ठीक है, अगर आप क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हो तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे। फिर सेकंड है पोजीशनिंग, कि कस्टमर्स के दिमाग में अगर आप इमेज बना रहे हो अपने प्रोडक्ट की या पोजीशनिंग के लिए कुछ भी XYZ काम कर रहे हो तो उसे भी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर ही माना जाएगा। पोजीशनिंग के बाद आप रीपोजीशनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट्स सेम नहीं रहते हैं, मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो सेम नहीं रहते हैं, उनकी नीड्स और वांट्स और प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको अपने जो वे है कस्टमर्स को कम्युनिकेट करने का अपने ब्रांड के बारे में वो चेंज करना पड़ेगा। फोर्थ होता है वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन। अभी हम कम्युनिकेशन की बात कर ही रहे थे, तो वेल बैलेंस्ड कम्युनिकेशन का मतलब आप सही मीडियम से कस्टमर्स को अपने ब्रांड के बारे में बताओ। जो भी प्रमोशन कर रहे हो आप, जो भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैगजीन वगैरह में कर सकते हो, न्यूज़पेपर में कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर्स को अगर आपके ब्रांड के बारे में पता लगवाना है तो। फिफ्थ होता है बीइंग फर्स्ट। अगर आप मार्केट में सबसे पहले आ रहे हो, कि आपसे पहले आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है उस मार्केट में, या जिस जो प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर कर रहे हो उसमें ऐसा कोई पहले है ही नहीं, तो आपकी जो ब्रांड बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी वहाँ पे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट आ रहे हो तो। और आपको इस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग करनी है ताकि कॉम्पिटिटर्स नहीं आए आपके मार्केट में तो अच्छा रहे। आप ऐसा कुछ चीज़ देने के लिए कोशिश करो। सिक्स्थ होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब आपने एक ब्रांड बनाई, ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हो, आपकी एक ब्रांड है, ठीक है, तो आप एक महीने जो आपने किया भाई, दबा के कम्युनिकेशन किया और दबा के एडवर्टाइजिंग की, कस्टमर्स को बता दिया, उसके बाद आप बैठ गए, बोले अब तो भाई कस्टमर्स खरीदेंगे हमारा प्रोडक्ट। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना है हमें यहाँ पे। हमें 1 या 2 महीने नहीं देखने हैं, हमें लॉन्ग टर्म, कि हमारे बहुत आगे का सोच के चलना है हमें। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म तक हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे साथ बने रहें और हमारी ब्रांड पे ट्रस्ट करते रहें लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, लास्ट फैक्टर होता है इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग से क्या मतलब है, हमें जब कस्टमर्स को कुछ बताना है उससे पहले हम खुद भी तो जाने कि क्या चीज़ है वो। तो मतलब हमारे स्टाफ जो है, इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अवेयर कराना कि हमारी ब्रांड किस बारे में है, क्या हमारी ब्रांड के वैल्यूज़ हैं, कि हम क्या चीज़ सर्व करते हैं। मतलब हमारे ब्रांड के बारे में हर एक चीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ या जो इंटरनल जो स्टाफ है उसको बताना, तभी तो हम कस्टमर्स तक वो चीज़ पहुंचा पाएंगे अच्छी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी भी अमेजोन पे कॉल किया होगा, तो हमें जब हम अमेजोन में रहते हैं या कस्टमर सर्विस में रहते हैं तो हमें इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि हाँ भाई, हमारा जो विज़न है वो ये है कि हमें कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना है। तो कस्टमर्स की हेल्प हमें किसी भी तरीके से करनी है, जो कस्टमर्स बोले वही चीज़ सच है। ठीक है, तो हमें इंटरनल मार्केटिंग कर रहे हैं वहाँ पे कि हमारा जो मिशन है या विज़न है वो ये है, उस हिसाब से आप जो है एक्ट करोगे कस्टमर्स के साथ। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्रीज में बहुत देखा जाता है इंटरनल मार्केटिंग, और होना भी चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो स्टाफ है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है कस्टमर के साथ। तो उसको पता रहना चाहिए हमारी ब्रांड के बारे में, और जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगा उस हिसाब से हमारी ब्रांड बिल्डिंग होगी आगे। ठीक है, तो ये हो गया ब्रांड बिल्डिंग फैक्टर्स। अब देख लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रांड बिल्डिंग, कि क्या एक प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, और ये जो स्टेप्स हैं ये उन ब्रांड्स के लिए हैं जो बहुत स्क्रैच में हैं, मतलब जो ब्रांड स्टार्ट ही हुई हैं उनके लिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। अगर कोई ब्रांड पहले से है मार्केट में उसके लिए अलग स्टेप होंगे। ठीक है, ये उन ब्रांड्स के लिए है जो नई आई हैं मार्केट में। सबसे पहला स्टेप होता है एस्टेब्लिश व्हाट योर ब्रांड रिप्रेजेंट्स, कि आपकी ब्रांड है किस बारे में। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर ब्रांड्स कोर स्ट्रेंथ्स, कि आप क्या क्या चीज़ों में अच्छे हो, वो सारी लिस्ट बनाना, ताकि आप अपने कस्टमर्स को तभी तो पहुंचा पाओगे जब आपको पता रहेगा कि आपकी ब्रांड किन किन चीज़ों में अच्छी है, या आपका जो बिजनेस है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, किन किन चीज़ों में अच्छा है, क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है बेसिकली। उसके बाद देखना है स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज दैट यू पोजेस। ये सर्विस इंडस्ट्री में बेसिकली देखा जाता है कि आपके पास क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसी एक्सपर्टाइज है। अगर आप बार्बर शॉप पे हो, बियर्डो हो आप, ठीक है, बियर्डो के बार्बर हो मान लो,
बियर्डो एक ब्रांड है, उसके बार्बर हो, तो आप में क्या ऐसी स्किल है, क्या ऐसी एक्सपर्टाइज है जो आपके पास है और कंपटीटर्स के पास नहीं है, वो अपने आप को जनवाओ पहले कि हाँ भाई ये हमारे यूएसपी है, ये हमारा नीश है, ये सारी चीज़ें। और अगर ये दोनों चीज़ें आपने देख ली एक बार, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर कर सकते हो अपनी ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। व्हाई डज योर ब्रांड एग्जिस्ट, कि आपकी ब्रांड है क्यों, क्या काम करती है। व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, कि आप जो कंपैटिटर्स हैं या जो सेम प्रोडक्ट या सर्विस में डील करते हैं उनसे कैसे अलग हो। व्हाट प्रॉब्लम डज योर ब्रांड सॉल्व, अगर कोई कस्टमर प्रॉब्लम फेस कर रहा है या आपका प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना हुआ है या आपकी सर्विस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी हुई है। जैसे कि KFC है, KFC अगर भूख लगती है तो भाई खा लो, चिकन चाहिए तो आप KFC पे पहुंच जाओ। TVS किस लिए होती है, TVS होती है व्हीकल्स के लिए, अगर कोई आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर आप बाइक देख रहे हो, स्कूटी देख रहे हो, तो आप TVS के पास जा सकते हो। Amazon किस प्रॉब्लम के लिए होती है, Amazon होती है डोर स्टेप डिलीवरी के लिए, आपको मार्केट में नहीं निकलना पड़ेगा, आपके घर पे आ जाएगा कोई भी सामान, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। वाई शुड पीपल टेक योर ब्रांड सीरियसली, कि आपकी ब्रांड में ऐसा क्या है ताकि लोग उसको अलग नजरिए से देखें, क्योंकि मार्केट में आपके जैसे बहुत सारे कंपेटिटर्स या बहुत सारे इंडस्ट्रीज होंगी, तो आपकी ब्रांड में ऐसा क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप एक बार जान लोगे तो ये सही रहता है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। पहला स्टेप होता है कि आप अपने बारे में जानो पहले तो, कि आप हो कौन। अगर इसको एक लाइन में बोला जाए तो अपनी मिशन स्टेटमेंट तैयार करो। ये अगर एक चीज़ें आपको पता चल गई तो उसके बाद आप क्या करोगे, अपनी मिशन स्टेटमेंट तैयार करोगे कि हमारी जो मिशन है, हमें क्या करना है अपने बिजनेस में, वो पता चलेगा आपको। सेकंड है रिसर्च कंपटीशन। अब एक बार आपने अपने आप को जान लिया, अब आप देखो कि मार्केट में आपके जैसे और कितने लोग हैं, या जो आपका जो प्रोडक्ट है उसके जैसा प्रोडक्ट कौन कौन बेचता है। थिंक वाई योर बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम योर कंपेटिटर्स। आपको पता चल गया हाँ भाई ये कंपेटिटर्स हैं, तो अब ये सोचो कि हम अपने बिजनेस को अपने कंपेटिटर से कैसे अलग कर सकते हैं, या अलग भी नहीं है, एग्जैक्ट सेम है मान लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी और कोका कोला ले लो, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, दिखने में सेम रहते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों की ब्रांडिंग अलग होती है, दोनों के एडवर्टीजमेंट अलग आते हैं, ठीक है। अगर आपका कंपेटिटर एग्जैक्टली सेम है आपके जैसा, लेकिन फिर भी आप ऐसे कुछ पॉइंट्स देखो, ऐसे कुछ चीज़ें देखो जो आपको अपने कंपेटिटर से अलग कर पाए, या आप कस्टमर्स को बता पाओ कि हाँ भाई कंपेटिटर्स ये करते हैं, हम इस तरीके से करते हैं इस चीज़ को। व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट बेटर देन रेस्ट, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कैसे अच्छा है दूसरों से, ठीक है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो अगर कंपेटिटर्स सेम भी हैं तभी भी आप अपने आप को अलग दिखा सकते हो, और सेकंड वाले में है कि आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हो। कंपटीशन रिसर्च करके आपको ये पता चलेगा कि कंपेटिटर्स ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाँ भाई हम क्वालिटी में थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे ताकि हमारे कंपेटिटर्स से अच्छा प्रोडक्ट बन पाए हमारा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखी जा सकती हैं जब हम अपने कंपेटिटर्स पे रिसर्च कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर टू बी अवेयर अबाउट व्हाट योर कंपेटिटर्स आर डूइंग। रिसर्च अबाउट देयर यूएसपीज, जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस होती हैं उन पे ध्यान रखो, ठीक है, कि उनके क्या यूएसपीज हैं और आप क्या यूएसपीज आप ऑफर कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। अब आपको एक बार उनके यूएसपीज पता चल गए कि हाँ भाई इस तरीके से वो काम करते हैं और इस चीज़ में वो माहिर हैं, तो आप अलग तरीके से काम करो जो कस्टमर्स को पसंद आए और अच्छे से पसंद आए और ज़्यादा पसंद आए, ठीक है। फिर आ जाता है कन्विंस योर कस्टमर्स व्हाट मेक्स यू द बेस्ट, ठीक है। फिर आप कस्टमर्स को कन्विंस करो कि हाँ भाई हम इनसे अच्छे हैं, मतलब अपने आप को बेचो एक तरह से कस्टमर्स के पास, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपको। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने क्या किया था, मैंने कंपटीशन जब रिसर्च किया था तो मैंने और लोगों की वीडियोस देखी थी अगर किसी टॉपिक पे है तो फिर मैंने देखा कि यार ये मतलब किस चीज़ पे मैंने ज़्यादा फोकस किया कि बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हैं वो, या बहुत ज़्यादा टीचर्स वे में पढ़ा रहे हैं, टीचर्स वे, कि टीचर नहीं बनना है, हमें एक दोस्त की तरह समझाना है, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ समझ में आती है आप दूसरों को समझा सकते हो उसे, तो मैंने बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में समझाना शुरू कर दिया। तो ये एक तरह से आप कंपटीशन कह सकते हो, रिसर्च करना, और कैसे मैं कॉम्पिटिटर से अलग दिखाने की कोशिश की अपने आप को। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड होता है डिटरमाइन टारगेट ऑडियंस, कि किस ऑडियंस को आप सर्व करोगे। अभी तक आपने डिसाइड कर लिया कि क्या आपकी मिशन स्टेटमेंट है, अपने बारे में जान लिया, आपने कंपेटिटर्स के बारे में जान लिया। अब आप देखोगे कि आप किन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। कहा जाता है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं ना वही आपकी ब्रांड को बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मार्केट में हैं तो हम अपने कस्टमर्स के लिए ही तो हैं, तो वही तो हमारी ब्रांड को बिल्ड करेंगे।
डोंट बी अफ्रेड टू गेट स्पेसिफिक एंड थिंक अबाउट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पर्सन दैट वुड मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि क्यों देखना है कस्टमर्स को, टारगेट ऑडियंस क्यों देखनी है। भाई इसलिए देखनी है क्योंकि कोई टारगेट ऑडियंस अगर आप लेके चलोगे तो आप उनकी नीड्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विस को कस्टमाइज कर पाओगे या बना पाओगे। लोग कहते हैं कि हाँ भाई हमने प्रोडक्ट बना दिया, जिसको लेना होगा ले लेगा। ऐसा नहीं होता है और ऐसा नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, अगर आप पूरी जनता के लिए आप सेम प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, आपको अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। आप फेयर एंड लवली का एग्जाम्पल ले सकते हो। फेयर एंड लवली फीमेल सेगमेंट के लिए होता है बस, या फीमेल और उसकी टारगेट ऑडियंस है। तो उन्होंने क्या देखा कि फीमेल्स यूज कर रहे हैं और मेन के लिए उनके क्या लेके आए, वो फिर वो फेयर एंड हैंडसम लेके आए। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना पाओगे। टारगेट ऑडियंस डिटरमाइन करने का ये एक बेनिफिट होता है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर टारगेट ऑडियंस, यू कैन कस्टमाइज योर मिशन एंड मैसेज टू मीट देयर एग्जैक्ट नीड्स। ठीक है, अपने मिशन को आप उस हिसाब से कर दोगे कि अगर हाँ भाई फेयर एंड लवली लड़कियां लगाती हैं तो हम फेयर एंड हैंडसम बना देते हैं लड़कों के लिए, क्या दिक्कत है। तो आप उसी हिसाब से क्या करोगे, अपने मैसेज को भी पहुंचा पाओगे। क्योंकि फेयर एंड हैंडसम का जब ऐड आता था तो क्या होता था कि फिर एक बंदा है लड़कियों वाली क्रीम लगा रहा होता था, तो बोलते थे यार लड़कों के लिए तो कोई क्रीम ही नहीं है। तो बोलता था नहीं नहीं ऐसा कैसे नहीं है, फेयर एंड हैंडसम है ना। तो ऐसा होता था वहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि टारगेट ऑडियंस अगर आप डिटरमाइन करते हो तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे अपनी ब्रांड बिल्डिंग में। फोर्थ स्टेप होता है क्रिएट वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आप अपने आप को कैसे अलग दिखा रहे हो कस्टमर्स को। ठीक है, क्या आप ऐसा यूज कर रहे हो कि आप अपने आप को अलग दिखा पा रहे हो। ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट मेक्स योर ब्रांड यूनिक एंड वैल्यूएबल। फाइंड योर वैल्यू प्रोपोजिशंस दैट सेट्स योर बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, आपकी जो ब्रांड में यूनिकनेस है, ये जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उस चीज़ पे फोकस करो कि आपका ब्रांड कैसे यूनिक है और क्या क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। और वैल्यूज़ प्रोपोजिशन में क्या करोगे, अपने बिजनेस को या जो भी आपकी इंडस्ट्री कंपनी है उसको मार्केट से अलग दिखाने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई हट के है ये कुछ चीज़। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, एप्पल का एग्जाम्पल ले सकते हो। एप्पल क्या करता है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन ही नहीं है अभी। प्राइवेसी देख लो, सिक्योरिटी देख लो, बिल्ड क्वालिटी देख लो, ठीक है, स्टाइल देख लो, जो भी चीज़ें हैं वो अपने आप को जो मार्केट है उनसे अलग दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ भाई एप्पल तो अलग ही चीज़ है। उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी सबसे अलग है। बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं वो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, उसने अपना ही बना रखा है iOS। ठीक है, इंक्लूड योर वैल्यू प्रोपोजिशन इन एवरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन you are driving across channel. It is one of the most important step to create a successful brand. ठीक है, तो आप जितने भी वैल्यू प्रोपोजिशन आपने डिसाइड किया कि कैसे हम अपने कंपेटिटर्स या मार्केट से अलग हैं, वो अपने मार्केट कम्युनिकेशन में इंक्लूड करो। कितने भी आप चैनल से मार्केट कम्युनिकेशन कर रहे हो, जितने भी चैनल से आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, उसमें शो करो कि कैसे आप अलग हो। ठीक है, और ये जो स्टेप होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सक्सेसफुल ब्रांडिंग के लिए। एक एग्जाम्पल हो सकता है, मान लो टीवी में कई बार आपने ऐड देखा होगा, डिटर्जेंट का ऐड मान लो, जैसे टाइड डिटर्जेंट, उसमें एक लाइन ऐड कर देते हैं कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट है ना। और क्या एग्जांपल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ऐड्स होंगे। जैसे आप सेंसोडाइन का ऐड देख सकते हो। सेंसोडाइन क्या है, एक टूथपेस्ट ही तो है जो सेंसिटिविटी कम करता है। उसमें उन्होंने क्या ऐड किया वैल्यू प्रोपोजिशन के लिए कि डेंटिस्ट का पसंदीदा ब्रांड, ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं वो कि डेंटिस्ट ये रेकमेंड करते हैं, रिकमेंडेड बाय डेंटिस्ट। तो वो चीज़ क्या होती है, वैल्यू प्रोपोजिशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है मार्केट योर ब्रांड। अभी आपकी बारी है कि आप कस्टमर से बात करो, अपने ब्रांड के बारे में बात करो, एज इन कस्टमर्स तक अपने ब्रांड को लेकर जाओ। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। पीपल आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द वे यू टॉक, योर ब्रांड वॉइस इज द वे यू टॉक टू योर कस्टमर्स। कि ब्रांड की वॉइस पे ध्यान रखना कि किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को अपने ब्रांड के बारे में बता रहे हो। कई बार कस्टमर्स को वो भी पसंद आ जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से वो ब्रांड अपने आप को एडवर्टाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोका कोला का ऐड देखा होगा। कोका कोला के ऐड में वो क्या करते हैं, यहाँ भाई फैमिलीज वगैरह साथ में आ रही हैं तो कोका कोला पी रहे हैं। तो वो एक क्या होता है, एक इमेज क्रिएट करता है कस्टमर्स के दिमाग में कि अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो भाई कोका कोला आ जाती है। समझ रहे हो ना। वेदर इट्स सोशल मीडिया, रेडियो एड्स, मैगजीन कवर्स, यूट्यूब वीडियोज, billboards, newspapers, figure out where your target market already is and then go to them. ठीक है, आप कोई भी चैनल यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया से कर लो, रेडियो ऐड से कर लो, मैगजीन कवर से कर लो, यूट्यूब वीडियोस पे अपने एड्स दे दो, बिलबोर्ड्स आपने रोड पे देखे होंगे, ऊपर ऊपर लगे रहते हैं बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स,
है ना, तो वो हो सकते हैं, न्यूज़पेपर में दे दो ऐड। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि जो आपकी टारगेट मार्केट है वो कहाँ पे है, और सोचो मत, अपनी टारगेट मार्केट के पास जाओ और अच्छी तरीके से जो है अपनी एडवर्टाइजिंग करो अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की, तभी उनके दिमाग में क्या होगा, इमेज बन पाएगी। योर ब्रांड वॉइस कैन फॉलो एनी स्टाइल बट इट मस्ट फील ट्रू टू योर ब्रांड वैल्यूज। जो आपकी ब्रांड वैल्यूज हैं, जो आपने अपने स्टाफ को बता रखा है कि हाँ भाई हम इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं और ये चीज़ हम करते ही करते हैं, वो चीज़ नहीं हटनी चाहिए आपके जो ब्रांड वॉइस है उससे, ठीक है, ताकि कस्टमर सुनने में भी लगे कि हाँ भाई ये ब्रांड बोलती है हम ये चीज़ करते हैं और यही चीज़ की ये ऐड भी कर रही है, ठीक है। सिक्स्थ होता है बिल्ड अ ब्रांड स्टोरी। ब्रांड स्टोरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे माना जाता है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, ठीक है। और कहा भी जाता है कि स्टोरी मेक्स यू लुक रियल। अगर आप स्टोरी बना रहे हो, आप कुछ भी चीज़ बेचते हो, उसके पीछे आप एक स्टोरी लगा के बेचो, तो आपको और अच्छी तरीके से वो कस्टमर्स को बता पाओगे आप वो चीज़। नैरेटिव ऑफ फैक्ट्स एंड इमोशंस दैट इज क्रिएटेड बाय अ ब्रांड। कि एक ब्रांड अपने एडवर्टाइजिंग की वजह से ही नहीं चलती है, वो इमोशंस की वजह से भी चलती है। कि जो कस्टमर्स हैं, जैसे कि एप्पल के यूजर्स को ही मान लो, मेरे फ्रेंड ने अभी 2018 में एक एप्पल का फ़ोन लिया था, अभी वो अपग्रेड भी कर रहा है तो एप्पल में ही कर रहा है, उसके इमोशंस जुड़ गए हैं एप्पल ब्रांड के साथ, ठीक है। वो बोलता है एप्पल से नहीं हटना भाई, अब एप्पल ही एप्पल है जो है फोन्स में, ठीक है। तो वो ब्रांड स्टोरी है वो, ठीक है। अनलाइक कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग, ब्रांड स्टोरी इंस्पायर इमोशनल रिएक्शन। कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग कर दो कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, ये करता है ये काम, और आप ले सकते हो इस प्रोडक्ट को, ये होगी कन्वेंशनल एडवर्टाइजिंग। ब्रांड स्टोरी आप बना रहे हो तो आप एक किसी स्टोरी से रिलेट कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को किसी सिचुएशन से रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, नाइकी क्या करता है, नाइकी ने स्टार्ट किया था जब, तो वो ऐसी स्टोरीज बनाता था कि वो इंस्पायर कर रहा है स्पोर्ट को, एथलीट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है, एथलीट्स के जो भी शूज़ वगैरह आते हैं वो नाइकी के होते हैं, तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, तो एक इमोशनल रिएक्शन आता है उससे कि जो भी, अगर आप कुछ स्पोर्ट खेलते हो तो आप नाइकी की तरफ पहले जाओगे। जैसे बैडमिंटन में क्या होता है, बैडमिंटन में योनिक्स है, लिनिंग है, ये सब क्या करते हैं, ये इमोशनल रिएक्शन बनाते हैं कि जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो यही यूज़ करते हैं, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है। और जैसे कि मैंने कोक का एग्जाम्पल दिया था, कोका कोला का, कि कुछ भी घर में पार्टी वार्टी हो रही है या कोई फ्रेंड्स आए हैं या बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे रणबीर कपूर वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि उसका जो मकान मालिक आता है पैसे मांगने आता है तो पैसे दे देता है, लेकिन फिर एक कनेक्शन बनाने के लिए वो कोका कोला पिलाता है उसको, समझ रहे हो। तो वहाँ पे क्या है, ब्रांड स्टोरी है एक, जिससे वो मतलब हम रिलेट कर पाए उस ब्रांड को या उस प्रोडक्ट को। अ ब्रांड स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स विच कैन रिजल्ट इन प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ योर ब्रांड। वही चीज़ हम बोलते हुए आ रहे हैं कि ब्रांड स्टोरी बहुत अच्छा वे होता है अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करने का और प्रॉपर पोजीशनिंग करने का अपनी ब्रांड के साथ, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है कंसिस्टेंसी। आपने सब कुछ कर लिया, अपनी ब्रांड पोजीशन कर ली, दिमाग में डाल दिया कस्टमर्स के, आपने कंपेटिटर्स देख लिए, आपने एडवर्टाइजिंग कर दी अच्छे से, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमने स्टार्टिंग में फैक्टर्स में पढ़ा था ना कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है ब्रांड बिल्डिंग हमेशा, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। Don't constantly keep changing your branding because it could lead to the brand's downfall. जैसे कि आप लेफ्ट में बहुत सारी पिक्चर्स देख रहे हो, एडिडास है, बर्गर किंग है, KFC है, फेडेक्स है, ये आज की ब्रांड्स नहीं है, ये बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि बीच में नाम वाम चेंज कर दिया, हाँ भाई बर्गर किंग क्या था, बर्गर्स में डील करता था, अभी क्या करता है ये, अभी ये जूते चप्पल बनाता है, ऐसा नहीं किया। वो कॉन्स्टेंट रहा अपने जो उसका जो वो था, बर्गर का जो काम था उस पर कॉन्स्टेंट रहा। एडिडास का जो काम था वो उस कॉन्स्टेंट रहा, अपना नाम चेंज नहीं किया उसने, बीच में अपना मिशन चेंज नहीं किया, ठीक है। बिजनेसेस दैट हैव स्टेड ट्रू टू देयर ब्रांड बिल्डिंग हैव इवेंचुअली फाउंड सक्सेस। बिल्कुल सही बात है, ये आपके सामने एग्जांपल्स है ही कुछ, एडिडास, बर्गर किंग, फेडेक्स, KFC। अगर आप सेम चीज़ करते आ रहे हो या कंसिस्टेंट हो, जो भी आप चीज़ कर रहे हो, कस्टमर्स के ट्रस्ट को नहीं तोड़ रहे हो, तो आप सक्सेस की तरफ जाने के आपके पूरे पूरे चांसेस हैं। और क्या लिखा हुआ है इसके लिए, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली कीप चेंजिंग देम यू विल कीप लूजिंग कस्टमर्स। बिल्कुल सही बात है, अगर आप एक जगह पे टिके ही नहीं हुए तो कस्टमर्स क्यों आएंगे आपके पास, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना और रिप्लाई आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना।
और प्लीज़ यार कोई लिंक वगैरह मत डाला करो, लिंक होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक कर देता है यूट्यूब। तो हाँ, मतलब लिंक मत डाला करो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हो और यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो में। मेरे को लगता नहीं है कि कोई यहाँ तक पहुँचा होगा, अगर पहुँचे हो तो कमेंट में एक बार लिख कर बता देना कि हाँ भाई हमने आपकी वीडियो लास्ट तक देखी थी, ठीक है। तो और ये टॉपिक इतना ज़्यादा मतलब टफ नहीं था, आई नो, मैंने बहुत लंबा खींच दिया इस टॉपिक को क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी डिस्कस करने के लिए, एग्जाम्पल्स थे, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा खींच गया। ऐसा कुछ टफ नहीं था ये टॉपिक, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है, फिर भी अगर और कोई इससे रिलेटेड टॉपिक है जिस पे आपको डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो लाइक तो हो ही गई होगी वीडियो अब तक, बातचीत करते करते लाइक तो कर ही दी होगी, और सब्सक्राइब भी हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।